और आइए अब बात करते हैं हमारी कवर स्टोरीज की। महंगाई से बेहाल आम लोगों के लिए आज राहत भरी खबर आई। पहले सुबह थोक महंगाई दर यानी कि WPI के मोर्चे पर राहत मिली और अब खुदरा महंगाई दर यानी कि CPI के मोर्चे पर भी गुड न्यूज आई है। सबसे पहले बात करते हैं खुदरा महंगाई दर की। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में तेज गिरावट आई है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही, जबकि सितंबर में यह 7.41% पर थी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 3 महीने में सबसे कम रही है। हालांकि इसके बावजूद भी अभी भी CPI RBI के निर्धारित दायरे से ज्यादा है। दरअसल सरकार ने केंद्रीय बैंक को मार्च 2026 तक महंगाई को 4% के आसपास रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें 2% का मार्जिन रखा गया है, यानी कि अपर हैंड पर महंगाई 6% तक भी रहती है तो वो दायरे में मानी जाएगी। CPI महंगाई दर के दूसरे आंकड़ों को देखें तो अक्टूबर में कोर महंगाई दर 6.1% से घटकर 6% पर आ गई। वहीं खाद्य महंगाई दर 8.6% से घटकर 7.01% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही ग्रामीण महंगाई दर 6.98% हो गई है। सितंबर में यह 7.56% थी। शहरी महंगाई दर की बात करें तो यह 7.27% से घटकर 6.50 पर आ गई है। इसी तरह से दालें, हाउसिंग महंगाई, बिजली, ईंधन की महंगाई भी घटी है। सबसे बड़ी राहत सब्जियों के दाम के मोर्चे पर मिली है। सब्जियों की महंगाई 18.05 से घटकर 7.77% हो गई है। महंगाई में ये जो बड़ी गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह है बेहतर बेस इफेक्ट को माना जा रहा है। हालांकि महंगाई की चुनौती अभी बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक समीकरणों की वजह से दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। बीते साल अक्टूबर में CPI 4.48% पर थी। अब जब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल गई है तो ऐसे में RBI की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें भी जग रही हैं। हालांकि रॉयटर्स पोल की माने तो इस बार घटती महंगाई का फायदा ब्याज दरों में कटौती के तौर पर नहीं मिलेगा। रॉयटर्स पोल के मुताबिक इस बार भी RBI कम से कम 0.50% की बढ़ोतरी ब्याज दरों में कर सकता है। आपको यह भी बताएं कि RBI ने अब तक रेपो रेट में 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई के मोर्चे पर WPI को लेकर भी राहत मिली है। पिछले 19 महीने में थोक महंगाई में बड़ी गिरावट देखी गई। थोक महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 8.39% हो गई, जो सितंबर में 10.70% पर थी। लंबे समय के बाद थोक महंगाई दर डबल से सिंगल डिजिट में आई है। आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर मार्च 2021 के बाद पहली बार डबल डिजिट से नीचे आई है। लगातार 18 महीने से थोक महंगाई दर दहाई अंकों में नजर आ रही थी। कई सेगमेंट्स में वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट से थोक महंगाई दर के आंकड़े 2.31% घटे। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर घटकर जो है वो 4.42% पर आ गई है। सितंबर के महीने में ये 6.34% रही थी। फ्यूल एंड पावर सेगमेंट में महंगाई दर कम हुई है और ये 32.61% से घटकर 23.17% पर आ गई है। तो महंगाई के मोर्चे पर मिली ये जो राहत है, सवाल ये है कि ये कितनी टिकाऊ है। महंगाई में गिरावट की अहम वजह क्या रही, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे की क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, इसके लिए हमारे साथ इक्रा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जुड़ चुकी हैं। अदिति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो मैम, आज के डेटा पर आपका एनालिसिस, हाइलाइट्स आपके लिए क्या है? थैंक्स दीपक जी। देखिए, आज WPI का जो आंकड़ा आया वो हमारे एक्सपेक्टेशन से 40 बेसिस पॉइंट्स कम था और CPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा सिर्फ 7 बेसिस पॉइंट्स हमारे फोरकास्ट से ऊपर था। तो आई वुड से कि CPI लार्जली इन लाइन, WPI में थोड़ा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज था। अब आगे जाके दोनों में हमें लगता है कंटिन्यूड डाउन ट्रेंड होगा नवंबर के महीने में भी। जहां तक MPC की बात होती है तो क्योंकि अभी भी CPI का आंकड़ा 6% के अपर थ्रेशोल्ड के काफी ऊपर है, तो हमें लगता है कि दिसंबर में एक और रेट हाइक तो होगी ही होगी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में मॉडरेशन हुई है CPI इन्फ्लेशन में और नवंबर में और भी मॉडरेशन होने का एक्सपेक्टेशन है, रफली आई वुड से 6 से 6 to 6.2% के आसपास की CPI इन्फ्लेशन हम अभी पेंसिल इन कर रहे हैं नवंबर के महीने के लिए। साथ ही साथ जो Q2 का GDP ग्रोथ का आंकड़ा है वो इस महीने के एंड पर आएगा और वो भी MPC के सामने होगा उनके अगले पॉलिसी रिव्यू के पहले।
हमें लग रहा है कि शायद Q2 का जो ग्रोथ है वो एमपीसी के फोरकास्ट से हल्का सा ऊपर हो सकता है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए हमें ये लग रहा है कि 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक दिसंबर के पॉलिसी रिव्यू में होगा, और उसके आगे बिल्कुल ही डेटा डिपेंडेंट सिचुएशन रहेगी। क्या सीपीआई इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ जाती है Q4 में, और साथ ही साथ किस तरह का इम्पैक्ट होता है हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ आउटलुक पे, स्पेशली गिवन द एक्सटर्नल डिमांड जो अब काफी लग रहा है कि वीकन होती जाएगी आगे जाके। एब्सोल्युटली मैम। और मैम, कूल ऑफ हुए हैं फूड प्राइसेस, आपको लग रहा है कि एक छोटी सी विंडो कम से कम सरकार को मिल गई है कि वो कुछ राहत ले पाए? देखिए, फूड प्राइसेस में तो अभी भी मंथ ऑन मंथ अपटिक है। जैसे कि जो अनसीजनल रेनफॉल अक्टूबर के बिगिनिंग में हुई थी, उससे पेरिशेबल प्राइसेस, जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, उनपे एक इम्पैक्ट आया है। फूड इन्फ्लेशन जो है वाई टर्म्स में नीचे गिरी है, क्योंकि बेस जो है वो काफी एडवर्स था। तो आई थिंक ये हमको थोड़ा सा कीप इन माइंड करना होगा। पिछले साल अक्टूबर के महीने में प्राइसेस ज्यादा बढ़ी थी, इस साल भी बढ़ी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम बढ़ी है। इसलिए वाई इन्फ्लेशन में एक हमें वेरी वेलकम ईजिंग दिख रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सितंबर से अक्टूबर में हर आइटम, हर फूड आइटम या हर फूड के सब इंडेक्स की प्राइसेस नीचे आई हैं। कुछ आई हैं, लेकिन कुछ ऊपर भी गई हैं। आपने कहा कि ट्रैजेक्टरी डाउनवर्ड्स ही रहेगी, लेकिन जो टॉलरेंस लेवल के अंदर जो इन्फ्लेशन आएगा वो आप कब तक देख पा रही हैं 6% से नीचे? देखिए, आई एम होपफुल कि Q4 के अंदर तो आ ही जाएगा। अगर ये अनसीजनल रेनफॉल वेजिटेबल्स के प्राइसेस को ना बढ़ाता तो आई वुड हैव सेड कि नवंबर में ही 6% से नीचे हमारा पहले 5.8% का अनुमान था नवंबर के लिए। बट जिस तरह से वेजिटेबल प्राइसेस में हमें एक अपटिक दिखी है, तो अब हमें लग रहा है कि 5.8% शायद 6 to 6.2% हो सकता है। तो यहाँ कहाँ कितनी जल्दी कूल ऑफ होता है, एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा कि कब थ्रेशोल्ड के नीचे ओवरऑल इन्फ्लेशन आती है। आई एम स्टिल होपफुल कि Q4 के अंदर तो आ ही जाएगी। Q4 के अंदर आना चाहिए, टॉलरेंस बैंड के अंदर, उसके दायरे में, तब जाकर कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। लेकिन मैम, क्या एक बार फिर से वही सवाल, क्या एक 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 ब्रीदिंग स्पेस मिला है गवर्नमेंट को, आरबीआई को, कि अब वो इन्फ्लेशन को छोड़कर थोड़ा सा ग्रोथ पर फोकस कर पाए? देखिए, मेरे हिसाब से तो जब जैसे ही इन्फ्लेशन टॉलरेंस बैंड के अंदर आ जाएगी, तब हमें थोड़ा सा वेटेज ग्रोथ की तरफ और बढ़ाना चाहिए। स्पेशली अभी जिस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स एक बहुत ही कॉशनरी आउटलुक दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ का किस तरह से आउटलुक आता है, पोटेंशियल ग्रोथ से हम कितने आसपास या दूर लग रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ FY23 और FY24 में, ये सब फैक्टर्स भी हमें आगे जाके देखने होंगे। बट जब तक इन्फ्लेशन 6% के नीचे नहीं आती, मुझे लगता है इन्फ्लेशन ही प्राइमरी फोकस रहेगा। एक बार जब 6% के नीचे आ जाती है, उसके बाद थोड़ा ग्रोथ पे फोकस वापस बढ़ाया जा सकता है। मैम, आखिरी सवाल, हमारे जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो थोड़ा सा इनकरेजिंग है। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर भी हमने देखा कि वो भी एनकरेजिंग थे, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आप ओवरऑल पूरी की पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ऑर्डर है, उसमें आप थोड़ा सा एक स्थिरता कब तक देख पा रही हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2-3-4 क्वार्टर्स तक तो अनसर्टन ही रहेगा। कुछ इकोनॉमीज में रिसेशन हो सकती है, सब में रिसेशन इक्वली लॉन्ग नहीं होगी। जैसे यूके की इकोनॉमी है, वहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस शायद थोड़ा प्रोलॉन्ग रहेगा। यूएस अगर रिसेशन में जाता है तो शायद उससे ज्यादा जल्दी बाहर निकल पाएगा। तो अभी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स का भी क्या हाल रहेगा, चाइना में क्या हम जो रिसेंटली हमने कर्व्स को ईज होते हुए देखा है, क्या वो उस पाथ पे कंटिन्यू कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक तो क्लाउडेड भी है और अनसर्टन भी है। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी को आउटपेस करेगी, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स का दायरा है वो किस तरह से हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ को नीचे की तरफ लाएगा, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम स्टडी करेंगे। एट द सेम टाइम अगर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक सॉफ्ट रहती है और कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है।
तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कौन सा आउटवे करेगा वो अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ पे लोअर कमोडिटी प्राइसेस से एक वॉल्यूम बेनिफिट आता है, स्पेशली फॉर द लो इनकम कंज्यूमर्स, या हमारा एक्सपोर्ट्स का जो चैनल है वो ज्यादा बड़ा हिट लेता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने से। बट अगर मैं सही हूं तो आपने कहा कि अगली एमपीसी में शायद 50 बेसिस तो अभी बचा हुआ है, वो उतना तो करेंगे अभी नहीं, 35 बेसिस पॉइंट्स दिसंबर में हम कितने हैं, 35 बेसिस पॉइंट्स। और फेब्रुवरी तो अभी मेरे हिसाब से इट्स टू अर्ली टू कॉल। दिसंबर में हम 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और इस महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच मैम। आइए आगे बढ़ें और आज की हमारी